धन्यवाद। जी है, काम चल जाएगा। मान्यवर, एक अच्छा बिल है और बड़ी मायूसी हुई थी जब गत सरकार में इसकी पहल हुई और अच्छे तरीके से पहल हुई और अच्छा संदेश गया। सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो फर्क यहां बताया गया, सच यह है कि वो फर्क नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्योंकि मुकाबला होता है सर्वाइवल का, इसलिए कोशिश की जाती है कि वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स दे सकें। अच्छे अस्पताल चलाते हैं, अच्छा इलाज करते हैं, अच्छी दवा देते हैं। ये सभी हमारे माननीय सदस्य जानते हैं कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अपने छोटे छोटे अस्पताल या नर्सिंग होम चलाते हैं, उनका अपना दवाखाना होता है और वो दवा जो डॉक्टर्स लिखते हैं वो पूरे भारतवर्ष में किसी दुकान पर नहीं मिलती सिवाय उसी डॉक्टर के। बड़ी विडंबना है। ये बिल बहुत सी रोशनी दे सकता है बहुत से उन कमजोर लोगों को जो एक अच्छे इलाज का ख्वाब, एक सपना देख रहे हैं। मान्यवर, दो चीजें हैं बुनियादी इसमें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे फैकल्टी। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास अच्छा है तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जो फैकल्टी का एक करप्शन का एक जो माध्यम था कि कई करोड़ रुपए का इंतजाम करना होता था मेडिकल कॉलेज शुरू करने वाले के लिए कि वो 1 साल तक फैकल्टी को बुलाकर बैठाए रखता था। ये मालूम नहीं होता था कि कब इंस्पेक्शन हो जाएगा। मान्यवर, मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि मेरा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बन चुका है और मैं पूरे सदन को दावत देता हूं, अगर पूरे भारतवर्ष में उससे अच्छा मेडिकल कॉलेज हो तो मैं मेडिकल कॉलेज के लिए मान्यता नहीं चाहूंगा। 3 साल से मेरा अस्पताल चल रहा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि एमसीआई ने इंस्पेक्शन से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जाइए इंस्पेक्शन कीजिए और यहां तक आदेश दिया कि अगर कोई कमी हो तो आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप कमियां बताकर दोबारा इंस्पेक्शन करेंगे। दोबारा भी अगर कमी हो तो आप सरकार को नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। मान्यवर, बहुत दुखी किया था एमसीआई ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सच ये है कि अगर उस वक्त का आप रिकॉर्ड निकालेंगे कि 10 मसलन मेडिकल कॉलेजेस के लिए फैकल्टी चाहिए थी, आप उन फैकल्टीज को जोड़ लीजिए, उतने डॉक्टर्स पूरे भारतवर्ष में नहीं हैं जितने कागज पर दिखाए जाते थे। तो एक बड़ा करप्शन का मुद्दा था। मान्यवर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड से 10 गुना ज्यादा हो तो मैं समझता हूं कि फैकल्टी वाली शर्त को आप शर्त न बनाएं, बल्कि उसे मौका दें कि आप 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने इसके अंदर आप फैकल्टी का इंतजाम कर लीजिए, तब आपको पक्की मान्यता दे दी जाएगी। आप उसे टेम्पररी मान्यता दे दीजिए। अगर आप उसे 150 सीट्स देने वाले हैं तो आप उसे 100 सीट्स दीजिए, आप 50 सीट दे दीजिए। लेकिन मान्यवर, सिर्फ फैकल्टी को बुनियाद बनाकर किसी मेडिकल कॉलेज को मान्यता न दी जाए, ये मेडिकल कॉलेज के साथ न्याय नहीं होगा। मान्यवर, मेरे मेडिकल कॉलेज में जो कि अभी रन नहीं कर रहा है, सिर्फ हॉस्पिटल है, 3 साल से रन कर रहा है। मान्यवर, 8 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। उससे अच्छा ऑपरेशन थिएटर न्यूयॉर्क में ही होगा, भारतवर्ष में नहीं होगा। मेरा मेडिकल कॉलेज पूरा राष्ट्रपति भवन आप देखेंगे बना हुआ है, पूरा राष्ट्रपति भवन। उधर के लोगों को दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। जहां मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मान्यवर ये तो आपको खुश होना चाहिए। मान्यवर, आपको ये खुश होना चाहिए कि आपके एक साथी के पास एक ऐसा बड़ा एसेट है जो समाज के लिए है। वो आपका है, वो आपके आने वाले बच्चों के लिए भी है। वो मालिक ना, मान्यवर, हम उसके कस्टोडियन हैं बस। नहीं, ऐसा बोलना ही सही है। मान्यवर, अगर सरकार की ये सोच होगी, बैठे मान्य सदस्य को बोलने दीजिए। मान्यवर, अगर सरकार की ये सोच होगी, बोलने दीजिए। अब बैठ, यहाँ सभी साथियों ने बोलने दीजिए, वो बात पूरी करेंगे। मान्यवर, सभी साथियों ने अपने कॉलेज, अपनी प्रैक्टिस, अपनी एमबीबीएस, अपने एमएस, अपने एमडी का जिक्र किया है।
मान्यवर अगर कोई कॉलेज ऐसा बन रहा है, मान्यवर अगर कोई कॉलेज ऐसा बन रहा है या बना हुआ है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसे प्रमोट करे, उसकी मदद करे। मान्यवर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मान्यता देंगे नहीं देंगे, किसको नहीं देंगे। एक तो मान्यवर इसमें अधिकारियों की बहुतात नहीं होना चाहिए, इसमें टेक्नोक्रेट्स होना चाहिए, मेडिकल टेक्नोक्रेट्स होना चाहिए, डॉक्टर्स होना चाहिए, ताकि वो सही चीज को समझ सकें और सही निर्णय ले सकें। इसके अलावा मान्यवर जो बुनियादी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले देखा जाए और फैकल्टी की शर्त बाद में लगाई जाए। और मान्यवर ये मानना कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स अच्छे नहीं होंगे, सरकारी मेडिकल कॉलेज के होंगे, शायद हमारी ये जानकारी में होगा कि सबको डिग्री एक ही जगह से मिलती है और पर्चे बनकर एक ही जगह से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मान्यवर। श्री सुनील तटकरे जी। थैंक यू वेरी मच।